योगानंद जी लाहिड़ी महाशय की धर्मपत्नी श्रीमती काशीमणि से बात कर रहे थे। पूज्य माता जी, मैं जब नन्हा सा था तभी आपके अवतारी पति का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया था। वे मेरे माता पिता और मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर जी के भी गुरु थे। अतः क्या आप अपने पावन जीवन के कुछ प्रसंग सुनाकर मुझे धन्य करेंगी? वे थोड़े समय के लिए बनारस में थे, अतः इस पूज्य महिला से मिलने की अपनी चिरकालीन आकांक्षा पूर्ण कर रहे थे। वृद्ध होने पर भी वे कमल की तरह थीं। आध्यात्मिक सुगंध उनसे बह रही थी। उनका शरीर मध्यम आकार का गौरवर्ण था। गर्दन पतली और नेत्र विशाल तेजस्वी थे। उन्होंने कहा, तुम्हारा स्वागत है बेटा, चलो ऊपर चलें। माताजी उन्हें अपने साथ एक अत्यंत छोटे कमरे में ले गईं, जहां कभी वे अपने पति के साथ रहती थीं। उस पवित्र स्थल के दर्शन कर वे धन्य हुए, जहां अद्वितीय गुरु ने वैवाहिक जीवन की मानवीय लीला करना स्वीकार किया था। दयामयी माता ने उनके पास ही एक छोटी सी गद्दी पर बैठने का उन्हें संकेत किया। उन्होंने बताया, कई वर्षों बाद ही मुझे अपने पति की दैवी महानता की पहचान हो पाई। एक रात इसी कमरे में मुझे एक स्पष्ट स्वप्न दिखा। तेजस्वी देवता अकल्पनीय मोहकता के साथ मेरे सिर के ऊपर हवा में तैर रहे थे। वह दृश्य इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं तत्काल जाग उठी। बड़ी विलक्षण बात थी कि यह कमरा दीप्तिमान प्रकाश से भर गया था। पद्मासन में स्थित मेरे पतिदेव कमरे के बीचों बीच देवताओं से घिरे हवा में थे। अत्यंत विनम्रता के साथ देवता दोनों हाथ जोड़कर मेरे पति का पूजन कर रहे थे। मैं इतनी विस्मित हुई कि मुझे लगा कि मैं अभी भी स्वप्न में ही हूँ। तभी लाहिड़ी महाशय ने कहा, नारी, तुम सपना नहीं देख रही हो। अपनी निद्रा हमेशा हमेशा के लिए त्याग दो। जब वे धीरे धीरे जमीन पर उतर आए तो मैंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। मैंने कहा, मेरे गुरुदेव, आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। अब तक मैंने आपको अपना पति माना, इसके लिए क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? यह जानकर मैं लज्जा से मरी जा रही हूँ कि मैं एक दिव्य रूप से जागृत पुरुष के साथ रहते हुए भी अज्ञान की नींद में सोती रही। इस रात से आप मेरे पति नहीं, गुरु हैं। क्या आप इस तुच्छ अबला को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करेंगे? गुरुदेव ने मुझे सप्रेम स्पर्श किया। पवित्र आत्मा, उठो, तुम्हें स्वीकार किया जाता है। उन्होंने देवताओं की ओर इंगित किया। इन पूज्य संतों में से प्रत्येक को बारी बारी से प्रणाम करो। जब मैंने विनम्रता से सबको प्रणाम कर लिया तो एक साथ सभी देवताओं की वाणी गूंजी, जो प्राचीन वेद घोष के समान थी। इस दिव्य पुरुष की अर्धांगिनी, आप धन्य हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। उन्होंने मेरे चरणों में प्रणाम किया और आश्चर्य, उनके दिव्य शरीर अदृश्य हो गए। कमरे में अंधेरा छा गया। मेरे गुरुदेव ने मुझे क्रिया योग दीक्षा देने के लिए कहा। बेशक, मैंने कहा, मुझे खेद है कि इससे पहले ही मैंने इस सौभाग्य को क्यों नहीं प्राप्त किया। तुम्हारा समय नहीं आया था। लाहिड़ी महाशय ने मुस्कुराते हुए मुझे सांत्वना दी। तुम्हारे बहुत से कर्मों को नष्ट करने में मैं चुपचाप तुम्हारी सहायता कर रहा था। अब तुम इच्छुक भी हो और तैयार भी। उन्होंने मेरे ललाट का स्पर्श किया। घूमते हुए प्रकाश पुंज मुझे दिखाई देने लगे। धीरे धीरे वह सारा प्रकाश जगमगाते नीले रंग के आध्यात्मिक नेत्र में परिवर्तित हो गया, जिसके चारों ओर सुनहरा गोला था और बीच में एक सफ़ेद पंचकोणीय तारा। अपनी चेतना को उस तारे में से अनंत के साम्राज्य में ले जाओ। मेरे गुरु के स्वर में एक नवीनता थी, जो दूर से सुनाई दे रहे संगीत के समान कोमल लग रही थी। एक के बाद एक दृश्य समुद्र लहरों के समान मेरी आत्मा के तट से आकर टकराने लगे। अंततः चारों ओर दिखते उन दृश्यों के मंडल परमानंद के सागर में विलीन हो गए। कई घंटों बाद जब मैं इस जगत की चेतना में लौट आई तो गुरुदेव ने मुझे क्रिया योग की प्रविधि बताई। उस रात के बाद लाहिड़ी महाशय फिर कभी इस कमरे में नहीं सोए। वे उसके बाद कभी सोए ही नहीं। दिन रात नीचे सामने के कमरे में
अपने शिष्यों के साथ ही रहते थे। इतना बताने के बाद माता काशीमणि चुप हो गईं। उस महान योगी के साथ उनके संबंध की अद्वितीयता को समझते हुए योगानंद जी ने झिझकते हुए उनसे कुछ और घटनाएं बताने का अनुरोध किया। तुम बहुत लोभी हो बेटा, फिर भी तुम्हें एक और कहानी अवश्य बताऊंगी। वे संकोच से मुस्कुराईं। यहाँ मैं अपने एक पाप को स्वीकार करूंगी जो मैंने अपने गुरुपति के विरुद्ध किया था। मेरी दीक्षा के कुछ महीने बाद मैं असहाय और उपेक्षित अनुभव कर रही थी। एक सुबह लाहिड़ी महाशय इस छोटे से कमरे में कोई वस्तु लेने के लिए आए। मैं तुरंत उनके पीछे ही यहाँ पहुँच गई। माया के वशीभूत होकर मैंने उन्हें अत्यंत कठोर शब्दों से संबोधित किया। आप अपना सारा समय अपने शिष्यों के साथ बिताते हैं, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति आपके दायित्वों का क्या? मुझे खेद है कि परिवार के लिए अधिक धन इकट्ठा करने में आपको कोई रुचि नहीं है। गुरुदेव ने एक पल के लिए मुझे निहारा, फिर वे अदृश्य हो गए। विस्मयचकित और भयग्रस्त मुझे एक आवाज़ कमरे के प्रत्येक भाग में गूंजती सुनाई दी। क्या तुम देखती नहीं कि यह सब केवल शून्य है? मुझ जैसा शून्य तुम्हारे लिए धन कैसे उत्पन्न कर सकता है? मैं बिलख उठी। गुरुजी, मैं लाख लाख बार आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरी पापी आंखें आपको अब देख नहीं पा रही हैं। कृपा कर अपने पवित्र रूप में प्रकट होइए। मैं यहाँ हूँ, यह उत्तर मेरे ऊपर से आया। मैंने ऊपर दृष्टि घुमाई तो गुरुदेव को हवा में प्रकट होते देखा। उनका सिर छत को छू रहा था। जब वे चुपचाप जमीन पर उतर आए तो मैं भयाक्रांत होकर सिसकते हुए उनके चरणों में लौट गई। उन्होंने कहा, नारी, तुच्छ सांसारिक चमक दमक की नहीं, दिव्य परम धन की कामना करो। जब अंतर की निधि को पालोगी तो बाह्य पूर्ति सदैव अपने आप होते दिखेंगी। फिर उन्होंने कहा, मेरा एक आध्यात्मिक पुत्र तुम्हारी व्यवस्था कर देगा। मेरे गुरु के शब्द सत्य तो सिद्ध होने ही थे। एक शिष्य हमारे परिवार के लिए काफ़ी धन दे गया। अपने अद्भुत अनुभव बताने के लिए योगानंद जी ने माता काशीमणि का धन्यवाद किया। दूसरे दिन वे फिर उनके घर गए और कई घंटों तक लाहिड़ी महाशय के 2 पुत्रों के साथ ज्ञान चर्चा का आनंद लेते रहे। भारत के महान योगी के ये 2 संतवत बेटे अपने पिता के आदर्श पद चिन्हों पर चल रहे थे। दोनों ही गौरवर्ण, लंबे कद के, मजबूत कद काठी के थे और घनी दाढ़ी रखते थे। दोनों की आवाज़ें सौम्य थीं। आचार व्यवहार की दोनों की शैली पुराने जमाने की थी। लाहिड़ी महाशय की पत्नी ही उनकी एकमात्र शिष्या नहीं थी, सैकड़ों अन्य महिलाएं भी उनकी शिष्याएं थीं, जिनमें से एक योगानंद जी की माँ भी थी। एक बार एक शिष्या ने लाहिड़ी महाशय से उनकी एक फ़ोटो मांगी। उन्होंने उसे एक फ़ोटो देते हुए कहा, तुम इसे यदि अपना रक्षा कवच मानोगी तो यह रक्षा कवच ही सिद्ध होगा, नहीं तो यह एक चित्र मात्र ही रहेगा। कुछ दिन बाद वही शिष्या लाहिड़ी महाशय की बहू के साथ एक टेबल के पास बैठकर भगवत गीता का अध्ययन कर रही थीं। टेबल के पीछे लाहिड़ी महाशय की वह फ़ोटो टंगी हुई थी। अचानक भयंकर आंधी शुरू हो गई और बिजलियां कड़कड़ाने लगीं। लाहिड़ी महाशय, हमारी रक्षा कीजिए। दोनों महिलाएं फ़ोटो के सामने नतमस्तक हो गईं। तभी टेबल पर पड़ी पुस्तक पर बिजली गिरी। उन दोनों को कोई चोट नहीं पहुंची। उस शिष्या ने बाद में बताया कि मुझे ऐसा लगा मानो उस तीव्र उष्णता से बचाने के लिए मेरे चारों ओर बर्फ की परतें खड़ी कर दी गई थीं। लाहिड़ी महाशय ने अपनी एक शिष्या अभया से संबंधित 2 चमत्कार किए थे। एक दिन अभया अपने पति के साथ, जो कोलकाता में वकील थे, गुरु दर्शन के लिए काशी जाने घर से चल पड़ी। अत्यंत व्यस्त यातायात के कारण उनकी घोड़ा गाड़ी को स्टेशन पहुंचने में विलंब हुआ। वे लोग जिस समय हावड़ा स्टेशन पर पहुंचे उस समय काशी जाने वाली ट्रेन छूटने के लिए सीटी दे रही थी। अभया टिकट घर के पास चुपचाप खड़ी हो गई। लाहिड़ी महाशय, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस गाड़ी को कृपा करके रोकिए। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थीं, आपके दर्शन के लिए और एक दिन रुकने की कसक मैं सहन नहीं कर सकती। गाड़ी के चक्के गोल गोल घूमते रहे पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ी।
गाड़ी का ड्राइवर और यात्रीगण यह अद्भुत घटना देखने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतर पड़े। रेलवे का एक अंग्रेज गार्ड अभया और उसके पति के पास आया। सारी मान्यताओं के विपरीत उसने अपनी सेवाएं दी। उसने कहा, बाबू पैसा मुझे दीजिए, मैं आपके टिकट लेता हूँ, तब तक आप लोग गाड़ी में चढ़िए। जैसे ही वह दंपत्ति गाड़ी में बैठ गए और उनके टिकट उनके हाथ में आ गए, ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जल्दी जल्दी वे ड्राइवर और यात्रीगण अपनी अपनी जगह की ओर दौड़ पड़े। उनमें से कोई यह समझ नहीं सका कि गाड़ी अचानक कैसे चल पड़ी, और पहली बात तो यह कि वह रुकी ही क्यों थी। काशी में लाहिड़ी महाशय के घर पहुंचने पर अभया ने चुपचाप लाहिड़ी महाशय के आगे साष्टांग प्रणिपात किया और उनके चरण छूने का प्रयास करने लगी। तभी लाहिड़ी महाशय बोल पड़े, अपने आप को संभालो अभया, मुझे कष्ट देने में तुम्हें कितना आनंद आता है, जैसे कि तुम यहाँ अगली गाड़ी से आ ही नहीं सकती थीं। अभया एक अन्य स्मरणीय अवसर पर लाहिड़ी महाशय के पास आई थीं। इस बार उसे उनकी मध्यस्थता ट्रेन के लिए नहीं बल्कि संतान के लिए चाहिए थी। उन्होंने लाहिड़ी महाशय से कहा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी 9वीं संतान बच जाए। मुझे 8 बच्चे हुए और सभी जन्म के शीघ्र ही बाद मर गए। लाहिड़ी महाशय सहानुभूतिपूर्वक मुस्कुराए, तुम्हारी होने वाली संतान बच जाएगी। मेरे निर्देशों का अत्यंत सावधानी से पालन करना। यह संतान एक बच्ची होगी और इसका जन्म रात को होगा। इस बात का ध्यान रखना कि तेल का दिया सूर्योदय तक जलता रहे। बीच में सो मत जाना, जिससे दिए को बुझने का अवसर मिल जाए। ठीक जैसा कि सर्वज्ञ गुरु ने पहले ही देख लिया था, अभया को एक बच्ची हुई और उसका जन्म रात को हुआ। अभया ने अपनी दाई को दिए में तेल डालते रहने के लिए कह रखा था। दोनों महिलाओं ने करीब भोर तक जागकर अनिवार्य पहरा रखा, परंतु आखिर वे सो गईं। दिए का तेल लगभग समाप्त हो ही गया था। उसकी ज्योत मंद होकर फड़फड़ा रही थी। कमरे के द्वार की कुंडी खुल गई और जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। चकित महिलाएं जाग गईं। उनकी आश्चर्यचकित आंखों ने लाहिड़ी महाशय के स्वरूप को देखा। अभया देखो, दिया लगभग बुझ ही गया है। उन्होंने दिए की ओर इशारा किया, जिसमें दाई तुरंत तेल डालने लगी। जैसे ही दिए की लौ तेज हो गई, लाहिड़ी महाशय अंतर्ध्यान हो गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुंडी बिना किसी दृश्यमान साधन के अपने आप लग गई। अभया की 9वीं संतान बच गई। लाहिड़ी महाशय के एक शिष्य आदरणीय श्री काली कुमार राय ने योगानंद जी को गुरु के साथ बिताए अपने जीवन के अनेक रोचक किस्से सुनाए थे। राय ने उन्हें बताया, मैं प्राय वाराणसी में लाहिड़ी महाशय के घर एक साथ कई सप्ताहों तक अतिथि बनकर रहता था। मैं देखा करता था कि अनेक साधु संत, दंडी स्वामी आदि रात्रि की नीरवता में गुरुदेव के चरणों में बैठने के लिए आते थे। कभी कभी वे ध्यान की या दार्शनिक तत्वों की चर्चा भी छेड़ देते थे। सूर्योदय के आसपास वे सब महात्मागण वहाँ से प्रस्थान करते थे। मैं जब जब भी वहाँ रहा तब तब मैंने देखा कि लाहिड़ी महाशय एक बार भी कभी सोने के लिए नहीं लेटे। गुरुदेव के साथ संबंध के प्रारंभिक काल में मुझे अपने मालिक का विरोध सहना पड़ा। मेरे मालिक घोर भौतिकवादी थे। अपने कर्मचारियों में मुझे कट्टर धर्मांध लोग नहीं चाहिए। वे तिरस्कार के साथ कहा करते थे, तुम्हारे पाखंडी गुरु से कभी मेरी मुलाकात हो गई तो मैं उसे कुछ ऐसा सुनाऊंगा कि उसे याद रहेगा। इस धमकी का मेरे नियमित कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ता था। मैं प्राय प्रतिदिन की शाम अपने गुरु की सेवा में व्यतीत करता। एक शाम मेरे मालिक मेरे पीछे पीछे आए और धृष्टता से लाहिड़ी महाशय की बैठक में घुस गए। बेशक वे अपने कथन के अनुसार लाहिड़ी महाशय को कुछ उल्टा सीधा कहने के लिए ही आए थे। जैसे ही वे वहां बैठ गए, लाहिड़ी महाशय ने वहां उपस्थित लगभग 12 शिष्यों के दल को संबोधित करना शुरू किया। तुम सबको सिनेमा देखना है। जब हम लोगों ने हाँ में सिर हिलाया तो उन्होंने बैठक में अंधेरा करने के लिए कहा।
मंडलाकार में एक के पीछे एक बैठकर अपने हाथ अपने आगे बैठे आदमी की आंखों पर रखो। उन्होंने कहा, मुझे यह देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि मेरे मालिक भी अनिच्छापूर्वक ही क्यों ना हो लाहिड़ी महाशय के निर्देशों का पालन कर रहे थे। कुछ क्षण बीतने के बाद लाहिड़ी महाशय ने हमसे पूछा कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। मैंने उत्तर दिया, गुरुदेव, एक सुंदर स्त्री दिख रही है। उसने लाल किनारे वाली साड़ी पहन रखी है। वह समुद्र शोक की बेल के समान खड़ी है। अन्य सब शिष्यों ने भी यही वर्णन किया। गुरुदेव मेरे मालिक की ओर मुड़े। उन्होंने कहा, क्या आप उस स्त्री को पहचानते हैं? जी, स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि वे उन भावनाओं से जूझ रहे थे जो उनके स्वभाव के लिए नई थीं। घर में एक साध्वी पत्नी के होते हुए भी मैं मूर्खों की तरह उस पर अपना धन लुटा रहा हूँ। मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया था उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या आप मुझे क्षमा कर शिष्य के रूप में मुझे स्वीकार करेंगे? लाहिड़ी महाशय ने कहा, तुम यदि 6 महीनों तक सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूँगा। और फिर गुरुदेव ने कहा, अन्यथा मुझे तुमको दीक्षा देने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 महीनों तक तो मेरे मालिक ने किसी प्रकार अपने आप को संयत रखा। फिर उसी स्त्री के साथ दोबारा संबंध बना लिया। 2 महीने बाद उनका देहांत हो गया। तब उनको दीक्षा देने की अनिश्चितता के बारे में गुरुदेव की गुप्त भविष्यवाणी का अर्थ मेरी समझ में आया।